हेलो स्टूडेंट्स, ये है अलीन ऑनलाइन और मैं हूं एमवीक्यू सर। आज हम लोग क्लास 4 लेकर आए हैं। टॉप मोस्ट जो क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन नीट 2025 के लिए, जो हमारी 4 मई को होने वाली है, उससे रिलेटेड आज का हमारा लेक्चर होने वाला है। और आज जिस चैप्टर को हम कवर करेंगे वो है एनिमल किंगडम। देखिए, हमेशा मैं इस कोर्स की, इस क्लास की बहुत तारीफ करता हूं कि जो 4 मई को पेपर होगा, अगर जो बच्चा इस क्लास को अटेंड कर रहा है, उसका बायोलॉजी के जो 90 क्वेश्चंस हैं उनको समझकर करने के चांस बढ़ जाएंगे और उसकी वो सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी जो एक वैसा बच्चा जो इस क्लास को नहीं पढ़ रहा है वो करेगा पक्का। दूसरी बात, उस बच्चे को जो ये क्लास अटेंड कर रहा है उस बच्चे के लिए, है ना, 90 क्वेश्चंस को सोल्व करना बड़ा आसान होगा। 360 में से 360 मार्क्स लाना उसके लिए आसान हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन जो हम लोग 20 प्लस ईयर से कोटा में नीट पढ़ा रहे हैं, अलग अलग क्लासेस हम लोग ले रहे हैं, उसके एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। अब आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है ना, कि आप इस क्लास को देखते हैं या नहीं देखते। और ये बहुत ज्यादा मैं वो ध्यान रख रहा हूँ कि इतनी टाइम की क्लास बनाऊं ताकि बच्चे की एक क्रूशियल टाइम चल रहा है अभी, और उस टाइम पर वो इस क्लास का फायदा उठा सके कम से कम टाइम पीरियड पर, लेकिन समझाने के साथ। अब आज की प्लानिंग क्या है? आज की प्लानिंग ये है कि हम एनिमल किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। इस चैप्टर से क्या चांस है कि जो हमारा 4 मई को पेपर होगा उसमें एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस हमारे आएंगे। अब वो 3 क्वेश्चंस कौन से होंगे, उसी के एजम्पशन के लिए हम लोगों ने 20 खास, बिल्कुल जो सागर होता है उसमें से बिल्कुल मोती जैसे निकालकर हम लोगों ने 20 क्वेश्चन तैयार किए हैं। और ये 20 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, उस 3 क्वेश्चन के बेस्ट को कवर करने के हिसाब से दिए गए हैं। अगर ये 20 क्वेश्चन आप ढंग से सोल्व कर लोगे तो पूरी उम्मीद ये है कि जो मेन पेपर होगा आप उसके आराम से अटेंड कर लोगे। ठीक है, तो अब हम लोग इस बात को समझते हैं कि इस पेपर में हमारी तैयारी के लिए, इस 4th एनिमल किंगडम के चैप्टर को तैयार करके फिर एमसीक्यू पर जाएंगे। तो हमें क्या समझना है? सबसे पहले तो जो हमें समझना है उस पर आते हैं। चलिए, मेन चीज हम स्टार्ट करते हैं कि भैया हम लोगों को इस एनिमल किंगडम से रिलेटेड जो पेपर है हम लोगों का उसको डील करना है। एनिमल किंगडम, ठीक है। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे हम लोगों के। और क्या हम लोगों के आएगा, हम लोगों की, देखिए इसमें सबसे मेन चीज है कि जनरली हमारी स्टार्टिंग किससे होती है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी क्लासिफिकेशन की जो बेसिस है वो क्या है, किस पर क्लासिफिकेशन बेस्ड है? टैक्सोनॉमी बेस्ड है। एनिमल की जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है। और यहां पर हम जानते हैं कि सिमेट्री है, सिलोम है, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग जानते हैं सेलुलर मल्टी सेलुलर की कंडीशन है। ठीक है, और ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। अब आपको इसमें बेसिक मालूम होना चाहिए, तो आराम से आप एक क्वेश्चन तो यहां से तैयार कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारे नॉन वर्टिब्रेट या नॉन कॉर्डेटा है, और यहां पर हम लोगों की स्टडी है पोरीफेरा से हेमिकॉर्डेटा तक। किससे? पोरीफेरा से हेमिकॉर्डेटा तक की स्टडी है। अब हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें क्या क्वेश्चंस आएंगे। इसमें एक क्वेश्चन तो होगा करेक्टर से रिलेटेड, यानी जो स्पेशल स्पेशल करेक्टर जो हमको दे रखे हमारी एनसीईआरटी ने, उसी करेक्टर को हम लोगों पर ध्यान देना है कि वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। या तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ लेगा आपसे, या किसी भी फाइलम या एनिमल की करेक्टर दे देगा, पूछेगा भैया किस एनिमल की करेक्टर है या किस फाइलम के करेक्टर है। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर एग्जाम्पल से, कि एग्जाम्पल जो होगा वो दे देगा एनिमल का, पूछ लेगा किससे रिलेट करता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये होगा, अगला इसी एग्जाम्पल के जो एनिमल का जो कॉमन नेम है जो आपको याद रहना चाहिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। थर्ड पोर्शन इसमें होता है और वो होता है कोडेटा का, यानी वर्टिब्रेट का। आपको दोनों के बेसिक डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, जो जनरली हर बच्चे को मालूम है जो क्लास देख रहा है। अगली बात जो हम लोगों को ध्यान देना है कि वो क्या है कि कोडेटा और नॉन कोडेटा, कोडेटा और नॉन कोडेटा के साथ कोडेटा के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे कि किस तरह से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, किस किस में किया गया है। क्लासिफिकेशन में हम लोगों को ये बात ध्यान देना है कि नेथोस्टोमेटा और एनेथोस्टोमेटा क्या होते हैं, साइक्लोस्टोमेटा क्या होते हैं,
जो नेथोस्टोमेटा होते हैं उसमें सुपर क्लास स्पीसीज क्या होती है, टेट्रापोडा क्या होती है, स्पीसीज के अंदर कॉन्टिक्यूटिस ओस्टिक्यूटिस क्या होते हैं, जो टेट्रापोडा होता है उसमें जो हमारा एम्फीबिया, पिसीज, रेप्टिलिया और एविज जो होते हैं, मेमेलिया जो होते हैं, उनकी क्या कंडीशन है। पिसीज नहीं है, पिसीज तो अपना लगा गया है ना। तो एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मेमेलिया की क्या क्लासेस की क्या कंडीशन है, उन सबके है ना एग्जाम्पल मालूम होना चाहिए और कॉमन नेम मालूम होना चाहिए वापस। तो इसकी तरह की अगर तैयारी आपकी है तो आप लोग बड़े आराम से इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू करेंगे उनको आप समझ सकेंगे। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और वो क्या है कि आपको क्या नहीं करना है। आपको किसी भी कोचिंग की जो मोटी मोटी शीट्स हैं जो मैटर से बाहर जा रही हैं, है ना, वो स्टडी बिल्कुल नहीं करनी है। करनी है कर ली है तो कोई बात नहीं, अब नहीं करनी है, इस अप्रैल के मंथ में नहीं करनी है। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ओनली एनसीईआरटी से रिलेटेड ही चैप्टर में स्टडी करनी है। इस बात का बिल्कुल रखना कि इससे एक्स्ट्रा मत पढ़ना, ठीक है। इससे रिलेटेड ही काम करना, इससे ज्यादा आपको कुछ और ध्यान नहीं देने की जरूरत है। मैंने आपको सारी प्लानिंग बतला दी है। अब चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू स्टार्ट करने का टाइम आ गया बच्चों, कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो एमसीक्यू है उनको हम डील कर लें। चलिए अब पहला एमसीक्यू लेते हैं अपन, ताकि अपन सही टाइम पर सब चीजों को फिनिश कर लें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे अपन। अपनी क्लास 4 है, ये तो अपन जानते ही हैं। इस क्लास 4 में हम लोगों को ये बात समझनी है कि टॉप 20 क्वेश्चन जो हैं उनको हम डील करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं अपन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री नॉट फाउंड इन। आप मुझे पॉज करके उसका आंसर सोच सकते हैं, मैं खुद पॉज हो जाऊंगा तो क्लास लॉन्ग चली जाएगी। क्लियर। हेमिकोडेटा, इकायोडर्मेटा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा। हम इस क्वेश्चन को किस तरह सोचेंगे, हम लोगों ने अभी बताया था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आपको यह मालूम है कि रेडियल सिमेट्री किस में मिलती है। अगर आपको यह मालूम है तो इसका आंसर बड़ा आसान सा है। आपको मालूम है इकाइनोडर्मेटा, सिलेंटेटा और टीनोफेरा, तीनों में रेडियल सिमेट्री होती है। हेमिकोडेटा में कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इसका करेक्ट आंसर कि भैया किस में रेडियल सिमेट्री नहीं होती है, नॉट फाउंड इन, तो वो हेमिकोडेटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करने का टाइम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेवलप्ड एनिमल फ्रॉम मीजोरम। थोड़ा सा क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं, इसमें हल्की सी बात और अपन ऐड कर देते हैं। डेवलप्ड एम्ब्रियो ऑफ एनिमल, डेवलप्ड एम्ब्रियो ऑफ एनिमल, है ना, फ्रॉम मीजोडर्म आइडेंटिफाई, यानी मीजोडर्म से कोई एम्ब्रियो कंप्लीट डेवलप्ड हो चुका है। ये किस में होगा, हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन को डील कर रहे हैं, अगर आप समझ रहे होंगे तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से ही क्वेश्चन है। क्लियर। और हम जानते हैं कि ये कंडीशन प्लेटी हेलमेंथिस में भी होती है, कि उसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होती है, कोर्डेटा में भी होती है, एनिलिडा में भी होती है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी। हमने क्या ध्यान रख रखा है कि प्लेटी हेलमेंथिस से लेकर कोर्डेटा तक यही कंडीशन होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन को डील करते हैं। तो कंसेप्ट मालूम होना चाहिए तो आंसर आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप आंसर को याद करेंगे तो फिर तो बकवास काम कर रहे हैं आप। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये गलती करते हैं, आप ऐसी गलती नहीं करेंगे क्योंकि आप कनेक्ट हैं एमक्यू सर के साथ, क्लास के साथ। जब अनुभव के साथ, एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट रहोगे तो गलती के चांस कम होंगे और मेन पेपर अच्छा जाएगा। चलिए फाइंड आउट फाइलम अकॉर्डिंग फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट से हम लोगों को क्या करना है कि हमारे फाइलम को फाइंड आउट करना है कि वो कौन से फाइलम की बात कर रहा है। अगर अपन इसमें देखें तो पहला है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इससे कुछ ज्यादा नहीं मालूम पड़ता कि भैया इन चार में से कौन सा फाइलम है। प्रेजेंस ऑफ हुकुर थोड़ा सा नजदीक पहुंचे आंसर हम लोग। जब हमें हुकुर की बात की तो हमारा थोड़ा थोड़ा ध्यान गया प्लेटी हेलमेंथिस पर, हल्का फुल्का एस्के हेलेमेंथिस पे गया, थोड़ा थोड़ा एनिलिडा पे भी गया, लेकिन सिलेंटेटा पर बिल्कुल नहीं गया, यानी एक तो गलत हो जाता है। अब थोड़ा दिमाग और आगे बढ़ा तो रीजनरेशन प्रेजेंट, थोड़ा वो सोचा कि यार रीजनरेशन किसमें होता है, फिर तो दिमाग में एक ही नाम आया प्लेटी हेलमेंथिस, डबल टिक करने का जी करा कि अपना आंसर ये तो नहीं है।
अब फ्लेम सेल आ गया तो पक्का कंफर्म हो गया कि भैया इसका आंसर प्लेटिहेल्मिन्थेस ही है। इस तरह सोचिए, अपने मजे ही मजे हैं, आपको कंसेप्चुअल समझ में आएगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन को डील करें बच्चों। हाँ बिल्कुल, चलिए आपकी भी इजाजत मिल गई तो आगे बढ़ना अब वाजिब है। अगला क्वेश्चन है, ये केरकरडोन है, इसका अपन एक बार देख लेते हैं कि थोड़ी लिखने में मिसप्रिंटिंग है। मैं यहां लिख देता हूं, ये क्या है भाई, चलो ये है केरोडोन। ओ मिसिंग है, हमारे टाइपराइटर भाई ने इसको यहां मिस कर लिया है ना। तो केरोडोन जो है वो किस से बिलोंग करता है? अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे कुछ और भी सोच सकते हैं। अब आप एग्जाम्पल पे कितने अच्छे हैं उस पर डिपेंड करता है। इसका केरोडोन का एक कॉमन नेम है, अगर आपको याद हो तो। याद आ रहा है कुछ? सोचो सोचो, मैं ही बोल दूंगा तो मजा क्या है फिर। याद आया? जिसको याद आया उसको वेरी गुड, जिसको नहीं आया वो सुन लो। केरोडोन होता है व्हाइट बिग शार्क या बिग व्हाइट शार्क, कैसे ही बोल दो आप, बिग व्हाइट शार्क। अब तो आपको मालूम पड़ गया वो कौन से पूछ रहा है। ये है फिशिस से, ना कि एम्फीबिया, ना मोलस्का, ना आर्थ्रोपोडा। करेक्ट आंसर बच्चों अपन को मिल गया क्या? बी करेक्ट आंसर है। तो इस तरह सोचेंगे तो मजा ही मजा है, फिर ना सजा ही सजा है। तो आपको मजा लेना है या सजा लेना है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी स्टडी किस तरह से आप कर रहे हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे बच्चों। और ये सारे क्वेश्चन बहुत शानदार है। कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा सर इजी भी तो है। अरे भाई तो पेपर दिया तो जो हार्ड ही आएगा। नीट नाम का एक बड़ा पत्थर अगर आप सर पे रख लेंगे अपने दिमाग पर कि भाई बहुत हार्ड पेपर आना है इस बार, पेपर पेन वाला मामला चलेगा, ऑनलाइन नहीं होगा, तो एनटीए बड़ा हार्ड बनाएगा। पहले 720 बहुत सारे लाए थे, यूट्यूबर बेवकूफ बना रहे हैं आपको बहुत इस तरह से। ठीक है, मत बेवकूफ बनिए, आराम से पढ़िए, आराम से निकलेंगे आप लोग। बस आप कंसेप्चुअल स्टडी रखेंगे तो कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। और अब आरएमआर पे उलझेंगे तो फिर तो आपका सत्यानाश हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे का सत्यानाश हो। चलो क्वेश्चन क्या है देखिए। नोटोकोड प्रेजेंट ओनली टेल ऑफ लार्वा, आइडेंटिफाई नोड बिलोंगिंग एनिमल्स। पूछना क्या चाहते हो, कहते हैं ना आप थ्री इडियट में, कहना क्या चाहते हो तो पूछना क्या चाहते हो उस पर देखिए आप। क्योंकि कई बार पढ़ने के बाद भाग जाते हैं अपन जल्दी से आगे, क्योंकि अपन को बहुत जल्दी है ना कि बायो को 90 क्वेश्चन बहुत फास्ट करने, और बायो के 90 क्वेश्चन फास्ट करके फटाफट केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़नी है। अरे भाई, आपको किसी भी लक्ष्य पे पहुंचना है तो उसके लिए थोड़ी फड़ 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 भागेंगे, सोच समझ के भागेंगे ना। बीच में गड्ढा आ गया तो वहां गिर गए तो फिर तो टांग तोड़ा लोगे तो लक्ष्य पे कैसे पहुंच जाओगे, टारगेट पर। इसलिए क्वेश्चन करने हैं, टाइमिंग से करने हैं, अपने पास जो समय उसमें हो जाएंगे टाइम पर। ठीक है, 3 घंटे का समय, 9 कितने मिनट हो गए? ठीक है, जोड़ लो आप यार, है ना, 180 मिनट में करना है आपको, शाम तो हो जाएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भागा भाग नहीं करना है। नोटोकोड प्रेजेंट ओनली टेल ऑफ लार्वा, आइडेंटिफाई नोड बिलोंगिंग एनिमल। देखो पूछ क्या रहा है कि भैया जो नोटोकोड होती है ना वो ओनली टेल में प्रेजेंट होती है। सोचो आप, सिफेलोकोडेटा, यूरोकोडेटा, किससे बिलोंग कर रहा है ये, है ना। अब ये बोल रहा है कि उसमें से कौन ऐसा है। भाई हम जानते हैं एक ग्रुप ऐसा है जिसमें नोटोकोड कहाँ होती है, ओनली टेल में होती है, जबकि एक ग्रुप ऐसा है अपन लोगों का, मैं नेम नहीं बोलूंगा, मुझे आगे वाले क्वेश्चंस और समझाने आपको, हेड टू टेल होती है। तो अब वो कौन सा ग्रुप है, ठीक है, और उस ग्रुप में से रिलेट कौन सा एनिमल नहीं कर रहा है जिसके टेल में क्या होता है, नोटोकोड होती है, ओनली टेल तक होती है, हेड में नहीं होती है, हेड टू टेल नहीं होती, ओनली टेल में होती है। उससे कौन सा ग्रुप बिलोंग नहीं करता? हम जानते हैं साल्पा करता है, साल्पा में ओनली टेल तक ही होती है, डोरिलम में भी होती है, और एसिडेसिया में हमने तो याद कर रखा है। वो बंदा अपने क्या बतलाया, सड़ा, जिसके टेल में ही क्या होता है ना, यूरोकोडेटा, जिसके टेल में ही क्या होता है कि ओनली नोटोकोड होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, सड़ा, एसएडीए, सेस फॉर साल्पा, डी फॉर डोलिलम, ए फॉर एसिडेसिया। मिक्सिन बाबूजी मिल गए अपन को कि इसका करेक्ट आंसर है कि वो इससे रिलेट नहीं करता, दैट्स ऑल, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। मरीन एनिमल माइग्रेट टूवर्ड फ्रेश वाटर फॉर रिप्रोडक्शन।
अब मरीन है, मरीन हैबिटेट में रह रहे हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए कहाँ आ गए, फ्रेश वाटर में आ गए। वेरी गुड, अच्छा जान दो। अब रिप्रोडक्शन कर लिया, आफ्टर रिप्रोडक्शन क्या होगा, डाइड आफ्टर इट बिलोंगिंग एनिमल, मतलब उसके बाद ये मर गए। भाई मरीन से फ्रेश वाटर में है, और फ्रेश वाटर में आने के बाद रिप्रोडक्शन करने के बाद ये डेड हो गए। ये किसको कह रहा है, ये किससे रिलेट कर रहा है? आपका दिमाग क्लासिफिकेशन साइंस में चला गया, जो मैंने आपको 4 टॉपिक बतलाए थे, और आपने सोचा डॉग फिश तो बिल्कुल नहीं है साहब, नहीं है ना? मैं अकेला ही सोच रहा हूं कि आप भी सोच रहे हैं? आप भी सोच रहे हैं ना? मैं ये टेक्निकल प्रॉब्लम सोल्व कर लूं, फिर अपन दोनों ही सोचेंगे। चलिए जाओ मोहन प्यारे, डॉग फिश जो है वो नहीं है, ठीक है। चलिए फाइटिंग फिश, सोचो सोचो, नहीं है, ऐसा हैबिटेट शो करती नहीं। लैम्प्रे है, ट्राइगन नहीं है, हैगफिश है। तो लैम्प्रे और हैगफिश इसका करेक्ट आंसर है, जो क्या होती हैं, मरीन एनिमल्स होती हैं, और रिप्रोडक्शन के लिए फ्रेश वाटर में जाती हैं, और रिप्रोडक्शन के बाद क्या होता है, डेड हो जाती हैं। और अपन को 3 और 5 कहाँ मिल रहा है, 3 और 5 मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो बच्चों अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, इसका सी करेक्ट आंसर है। सोचिएगा, समझिएगा, तब सोल्व कीजिएगा, उसी से मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाइड द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल characterized by crop and gizzard in digestive system। ये क्वेश्चन नीट 2024 में आया था, कि आया था या उससे पहले आया था, ये किसी नीट नीट में ही आया है क्वेश्चन, है ना? मेरे पास पेपर पड़ा है, नीट का ही क्वेश्चन है, 24 का तो नहीं, नीट का ही क्वेश्चन है। अब इसमें हमको क्या ध्यान देना है भाई, ऐसा कौन सा वर्टिब्रेट ग्रुप है जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्रॉप और जो गिजार्ड है वो मिलती है? क्रॉप और गिजार्ड देखते ही तो हमको तो दिमाग उछल जाता है, क्रॉप से अपन को एविस का ध्यान आता है, क्रॉप सुनते ही। लेकिन गिजार सुनते ही अपन को किसका ध्यान आता है, एनेलिडा, केचुआ, अर्थवॉर्म, है ना? तो अर्थवॉर्म तो कहीं है ही नहीं यहाँ पर। तो पहले तो इन हीरोओं को, ओस्टिकिथिस वगैरह, स्टीफिस को इनको हटाओ, है ना? ये लो भाई हटा दिए, जो हट रहे हैं उनको हटाओ। एम्फीबिया में कुछ हो नहीं सकता, अब बचे रेप्टिलिया में भी नहीं है, बचे कौन, एविस। करेक्ट ना, आपको खुद बोल रहा है क्वेश्चन, कि आप सोचिए, और ये क्वेश्चन आ चुका है नेट में, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम के टाइम पर भी आपका दिमाग तेज काम करना चाहिए। ये नहीं कि एग्जाम के दिन तो अपना दिमाग सुस्त हो जाता है कई बार, वो गलती नहीं करोगे आप। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है, एनसीईआरटी से है, गलत होने के चांस मैक्सिमम है, ये बच्चे छोड़ के आएंगे, है ना? अब मुझे मालूम नहीं है कि आपके मॉक टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आया कि नहीं आया। अंदर से ही है, मैंने क्या कहा है, सारे क्वेश्चन छांट छांट के मैंने ही बनाए, अपने हाथ से लिखे हैं, उसके बाद में मैंने टाइपराइटर को दिए, है ना? तो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इसके लिए। अगर अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें देखते ही देखते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, मैंने आपको कई बार कहा है कि यूट्यूब में भी बहुत माया जाल चल रहा है, माया माया चल रही है, तो फिर जाल ही जाल है। तो बच्चे माया के चक्कर में पड़ रहे हैं, अभी कौन सी माया आई डोंट नो, ठीक है। माया के अलग अलग अभिप्राय निकलते हैं, अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। तो अगर आप उस माया जाल से बाहर निकलेंगे तो फिर आप ऐसे क्लासेस देखेंगे जो एक्सपीरियंस फैकल्टी क्लासेस है, और वहां से जुड़ेंगे, फायदा मिलेगा, वरना आप फंसे रहो माया में। नीट 2025, 26, 27, 28 तो हर साल होती है ना? चलिए, बेलिनेप्टेरा इज, अभी क्या है, ब्लू व्हेल है ये, या टर्टल है कोई, या बिग व्हाइट शार्क जिसकी अभी बात की थी हमने, या व्हाइट शार्क है, या वेल शार्क है, सॉरी। क्या है, सोचिए आप आंसर, मुझे पोस्ट करके सोचिए कि क्या करेक्ट आंसर है इसका। कुछ मिला? इसका करेक्ट आंसर है ब्लू व्हेल, है ना? इसका तो हम बात कर ही चुके हैं, बिग व्हाइट शार्क की तो बात कर ही चुके हैं, है ना, कॉर्कोरेडोन। तो कंफर्म था कि वो तो है नहीं, ब्लू व्हेल इसका करेक्ट आंसर है। इसी को क्या कहते हैं अपन लोग, बेलेप्टेरा कहते हैं। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ना? नहीं याद रखोगे तो ही प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, आपको याद रखोगे तो मजा ही मजा है। अगला क्वेश्चन बड़ा आसान है, आप बोलेंगे ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया?
अरे भाई ऐसे क्वेश्चन भी तो आएंगे, सारा मैंने क्या कहा है, इतना बोझ मत लीजिए कि बहुत खतरनाक पेपर आने वाला है। सी हॉर्स बिलोंग्स टू, जब हम कोई एग्जाम, मुझे आज भी मालूम है कि हम स्टूडेंट थे, हम एग्जाम देने जा रहे थे, तब आंधी तूफान आ गया था, कोटा में थे हम, तो मैं वहीं का हूं, तो मुझे हम एग्जाम देने आए तो एक बड़ा साइक्लोन आने वाला था, और हम एग्जाम उस टाइम में नीट को हम बोलते थे पीएमटी, प्री मेडिकल टेस्ट। तो उसको देने जा रहे थे हम लोग, आंधी तूफान आ गया। जब क्वेश्चन आए तो तूफान में ये क्वेश्चन था, सी हॉर्स बिलोंग टू, और हाँ, और कई सोच रहे थे हॉर्स हॉर्स सी हॉर्स कहाँ जाए, तो इसका आंसर कुछ और दे रहे थे, जबकि बहुत आसान क्वेश्चन है, मेमोलिया तो नहीं है ना, कई लोग हॉर्स मेमोलिया अच्छा ऐसे सोचते हैं, जबकि अपन जानते हैं कि ये तो नहीं है ना, जानते हैं ना कि मैं अकेला ही जान रहा हूँ। तो भाई अपन जानते हैं कि यार मेमोलिया तो नहीं है सिस्टम, कि मेमोलिया तो इसका आंसर नहीं है, फिर एविस भी नहीं है, फिर कायोडर्मेटा भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या है इसका, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी है बच्चों। क्या है, ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन था लेकिन आसान था, आसान भी आते ही है ना, मैंने अभी आपसे कहा एनिमल नोट बिलोंग टू थ्री चेम्बर हार्ट, कौन सा ऐसा एनिमल है जिसमें थ्री चेम्बर हार्ट नहीं होता, यानी एक तीन ऑप्शन ऐसे होंगे जिनमें थ्री चेम्बर हार्ट होगा, और एक ऐसा होगा जिसमें थ्री चेम्बर नहीं होगा, अगर थ्री चेम्बर नहीं होगा तो टू चेम्बर हार्ट वाला एनिमल होगा या फोर चेम्बर वाला होगा, और जानते हैं ना टू चेम्बर किसका है, दिस इज वीनस हार्ट। ठीक है, चलिए, तो इसमें तो पहला ऑप्शन ही इतना प्यारा सा है, उसको देख के ऐसे लग रहा है कि वही एग्जांपल दे दे, मगरमच्छ जो है क्रोकोडाइल, उसमें ही अपन जानते हैं कि राइट आंसर फोर चेम्बर हार्ट होता है, बाकी हाइला भाई थ्री चेम्बर, टोटल भाई थ्री चेम्बर, गार्डन लिजार्ड घरेलू जो अपनी चिपकली है वो भी है ना थ्री चेम्बर, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन फोर इसका करेक्ट आंसर है बच्चों, ऑप्शन ए सॉरी, है ना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट काम पर, क्वेश्चन नंबर 11, मैच करना है कॉलम फर्स्ट सेकंड को, कर लेंगे साहब, उसमें क्या बुराई है, और मैच कर कर आपको आंसर देना है। तो क्या क्या है कॉलम फर्स्ट में, आपको दे रखा है पोरीफेरा और एस्केल हेलमिंथेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइडोमेटा, ओ वेरी गुड, पांच अपन को फाइलम दिए हैं, और पांचों के करेक्टर स्टडी दिए हैं जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स है, उसको फाइंड आउट करके अपन को आंसर निकालना है कि अपना आंसर सही क्या होगा। तो भैया पोरीफेरा किसके साथ रिलेट करता है, देख लीजिए आप, क्या उनमें केनाल सिस्टम होता है, आप बोलेंगे सर हाँ होता तो है ना, एस्कोन साइकोन ल्यूकोन प्रकार का टाइप का, इतना अपना डीप नहीं है ना, कुछ कोचिंग की शीट में है, लेकिन एस्कोन साइकोन ल्यूकोन का डिस्क्रिप्शन है जो जरूरत ही नहीं है ना, तो आप देखें कि भैया ए का वन तो कंफर्म हो जाता है, एस्केल हेलमिंथेस में मस्कुलर फेरिंग्स होती है, तो बी का थर्ड भी कंफर्म हो जाता है, एनेलिडा में क्या होता है, मेटामेर्स होते हैं भैया, सेगमेंटेड होता है एनेलिडा, तो अपन जानते ही हैं, तो सी का कौन हो गया भैया, फिफ्थ हो गया, आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड लेग्स होते हैं, सब जानते हैं, डी का फोर हो जाता है, और बचता है इकायोडर्मेटा जहां पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, यानी ई का सेकंड हो जाता है, दोनों भैया फर्स्ट थर्ड फिफ्थ फोर, अभी तो ऑप्शन ही नहीं है, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ फोर सेकंड, अरे मिल गया अपन को, सी डी को देखने की जरूरत भी नहीं है ना, 11 क्वेश्चन का जो अपना आंसर है वो सी हो गया, डी ऑप्शन को तो अपन को देखने की जरूरत भी नहीं है, डी छुपा हुआ रहने दो उसको नीचे, आपको तो दिख रहा है स्क्रीन में, बिल्कुल दिख रहा है आपको। चलिए भाई अगले पर आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नहीं भी दिख रहा हो तो अपन को तो मिल गया आंसर। भाई 12 क्वेश्चन को देखते हैं, यही मैच करना है भैया, है ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एलओएल दे दिया है, तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे दिया है एलओएल, है ना, एल डबल ओ, और उसमें करंट सीक्वेंस देखना है किसमें कौन सा एल 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 डबल ओ होता है, चलो देखते हैं कि किसमें कौन सा है। पहले अपन थोड़ी सी इस स्लाइड को अपने फेरी फेरी में ले आते हैं, कॉलम फर्स्ट सेकंड को तो अपन करते हैं गायब, ताकि अपन को चारों ऑप्शन बढ़िया बढ़िया दिखे, फिर अपन उसके हिसाब से सोच भी दें और करेक्ट आंसर को भी दे सकें। चलिए अब देखिए अपन के भाई, ऑर्गन लेवल है, सेलुलर एग्रीगेशन है ना, टिश्यू लेवल है, और उसके बाद अपन क्या देख रहे हैं कि जो ओबेलिया ग्रुप है वो दे रखा है आप लोगों को कॉलम फर्स्ट और सेकंड के साथ। चलिए अब देखिए आप कौन से ग्रुप के साथ ये मैच कर रहा है, मुझे पोस्ट कर ले पहले तो,
कर लिया। अब चलो स्टार्ट, मैं तो पोज होंगे नहीं ऐसे, तो मैं तो चलना ही क्लास में, तो है ना। अब इसमें देखें आपके क्या आंसर होता है। अपना जो ऑर्गन लेवल वाला है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आ गया भैया। ये टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी हो जाती है ना। चलिए अब सब दिख रहा है। हाँ, अब कोई ऑप्शन चुप नहीं रहा है। चलो देखते हैं। ऑर्गन लेवल जो होता है ए, उसको अपन देखें तो फेरेटिमा में है, फेसियोला में है, स्पोंजिला में है, या फिर अपने किसमें, ओबेलिया में है। तो भाई ए का जो मिल रहा है अपन को वो ओबेलिया में ही मिलेगा ऑर्गन, क्योंकि हायर है। ऑर्गन के बाद तो ऑर्गन सिस्टम ही आता है। तो ओबेलिया इसका सही आंसर है भैया। नहीं, ओबेलिया नहीं है। ऑर्गन लेवल में तो अपन का फेरेटिमा से पहले फेसियोला भी तो आ रहा है। बिल्कुल गलत। ए के साथ अपन को कौन मिल रहा है, क्यू मिल रहा है। ये सही ऑप्शन, ऑर्गन लेवल के साथ फेसियोला। चलिए पहला तो मिल गया भाई चौक में। कभी कभी हम भी सोचना पड़ता है, हम भी उलझ जाते हैं कभी कभी। तार है, तार तो कभी कभी उलझ जाते हैं। वो जिस तरह से हम लोग हेडफोन यूज करते हैं। सेलुलर एग्रीगेट लेवल, जिसमें क्या होता है, सेल्स मिलकर ग्रुप्स बना लेती है, लेकिन वो टिश्यूज नहीं बन पाते। तो यानी नीचे वाले लेवल पे ही मिलेगा। और इसमें लेवल में अगर मैं देखूं तो मुझे खास का दिख रहा है स्पोंजिला, ये स्पंज। तो इस बी का ये हो गया अपना आर्क कंप्लीट। चलो अब आते हैं टिश्यू लेवल पे। सेल से बड़ा टिश्यू, टिश्यू से बड़ा ऑर्गन, ऑर्गन से बड़ा ऑर्गन सिस्टम। अपन जानते हैं टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल को अगर देखें तो इसमें अपन लोगों को मिलेगा ओबेलिया। बिल्कुल ये मिल जाएगा ओबेलिया। सेलेंटेटा से बिलोंग करता है ना ओबेलिया, बिल्कुल। आपने भी जस्ट बोल दिया, मैंने सुन लिया मन की भाषा से। अब देखिए अगला डी। डी में है अपना ऑर्गन सिस्टम लेवल। सबसे हायर कौन दिख रहा है आपको इसमें, ओबेलिया, स्पॉन्जिलिया, फेसियोला में फेरेटिमा दिख रहा है ना, जिसमें ऑर्गन सिस्टम मिलेगा। तो फिर तो भैया अपना आंसर डी का क्या हो गया, पी हो गया। देख लें आप, क्यू आर एस पी, क्यू आर एस पी, क्यू आर एस पी। अपन को करेक्ट ऑप्शन मिल गया डी में। ये रहा क्यू, ये आर, ये एस और ये पी। ठीक है, तो अपना करेक्ट आंसर मिल गया बच्चों, बधाई हो आपको। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। वही आपको कॉम्बिनेशन मैच करना है, और इस बार आपको दिए गए हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम से क्वेश्चन है, मैंने कहा था इस पर भी ध्यान देना आप। ये अपन स्लाइड को ऊपर ले जाते हैं और ये पेन चलाते हैं। गार्गोनिया, एडमासिया, मैंड्रिना, फाइसेलिया, और उसके बाद अपना कौन सा है, पेनेटुला। चलिए, गार्गोनिया है अपना सीफेन। यहां से लाते हैं यहां तक, यानी ए का 5 कंफर्म हो गया भैया। अगला है बी, एडमासिया। एडमासिया, सी एनिमोन। एडमासिया क्या है, सी एनिमोन, बी का 4। मैंड्रिना ब्रेल कोरल है, ये तो बड़ा आसान है, सी का 1। फाइसेलिया, डी। डी का अपना वो फाइसेलिया में वही पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, पोर्तुगाल का युद्ध सैनिक, सुना है ना आपने, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। बिल्कुल, डी का 3rd। अगला है ई, पेनेटुला। पेनेटुला अपना कौन है, सी पेन। और लास्ट अपना बच्चा ऑरेलिया, और ये सब जानते हैं अपन, जेली फिश का गया ऊपर, ये एफ का 2। 5 4 1 3 6 2। अभी तो अपन को ऑप्शन एक ही दिख रहा है। अगर बी ये थोड़ा छुपा हुआ है, आपको इतना साफ नहीं दिख रहा होगा। तो 5 4 1 3 6 2 याद रखना बेटा। 5 4 1 3 6 2 किसमें मिल रहा है, 5 4 1 3 6 2, 5 4 1 3 6 2, यानी बी ऑप्शन अपना करेक्ट है इसमें। क्लियर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। अपन को स्टेटमेंट देखना है, और इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है कौन सा है भाई। चलो अच्छी बात है, अभी देख लेते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है।
एसिडिसिया साल्पा डोलिलियम बिलोंग टू द फाइलम यूरोकोडेटा। बिल्कुल गलत साहब। ब्रेंकियोस्टोमा बिल्कुल गलत है इसमें कि भाई बिलोंग टू फाइलम सिफिलोकोडेटा। ऑल कोडेट आर वर्टिब्रेट बट ऑल वर्टिब्रेट आर नॉन कोडेट, बिल्कुल नहीं साहब। हेमिकोडेटा बीच में आ रहा है तो ऐसे कैसे हो जाएगा, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, डी, ऑल ऑफ द अबो। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको करेक्टर मालूम है तो बड़े आसानी से इसके जवाब दे सकते हैं, आपको नहीं मालूम है तो फिर दिक्कत आती है। अगला क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। सेलेक्ट द टैक्सोन मेंशन द रिप्रेजेंट बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज। ये भी एक सीधा सा स्टेटमेंट क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो इन तीनों के अंदर क्या स्पेशलिटी है कि अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग तरह से ये क्या होंगे, आपको कुछ फ्रेश में मिलेंगे, या तो फ्रेश में मिलेंगे या मरीन में मिलेंगे, इकायोडर्मेट्स, टिनोफोरस ये। लेकिन निडेरिया क्या होते हैं कि मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा है इसका, ए, सीधा आंसर है। इसमें लंबी क्या अपन कहानी सुना है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ओड वन देखना है, यहां पर भी सीधा है कि तीन क्लासेस तो एक ग्रुप से बिलोंग करती हैं और एक अलग है, बिल्कुल डिफरेंट। तो वो कौन सा है, एडमासिया, एस्ट्रेसिया, फाइसेलिया, फ्लोरोबेंके। पहले आप सोचिए कि ये चीज जो है ना, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें आपको सोचना है कि एडमासिया, एस्ट्रेसिया, फाइसेलिया तीनों एक ही ग्रुप से हैं और जो अपना फ्लोरोबेंकिया है बिल्कुल डिफरेंट है। तो करेक्ट आंसर क्या है, फ्लोरोब्रेंकिया इसका। ठीक है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, जहां ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है। सोचने का भी तरीका सिंपल है, सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं तो एक से एक में आएंगे, जो उससे बिलोंग नहीं कर रहा वो डिफरेंट में आएगा। चलिए कुछ टेक्निकल एरर को रिमूव करते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ लिविंग फोसिल्स। सीधा क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि लिविंग फोसिल्स अपना किंग क्रेब है, जिसको लिमुलस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लीमूलस। क्या होते हैं ये लिविंग फोसिल्स, ऐसे एनिमल्स जिनका प्रेजेंट में सर्वाइवरशिप है लेकिन कुछ ऑर्गन्स या सिस्टम उनका आज भी ओल्डेस्ट है, यानी आज हैं वो पुराने किसी ऑर्गेनिज्म का आप उनको एहसास कराते हैं, जैसे कोई फोसिल्स कराता है कि आज से पहले जब ये थे तो कैसे थे, उनके मार्क के थ्रू, उनकी फुटप्रिंट्स के थ्रू। चलो ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिलेंटेट्स इज और आर रोंग। सिलेंटेड के लिए कौन से ऑप्शंस रोंग हैं, तो जो सही है उनको देख लो, बाकी बचे हुए सारे क्या होंगे, रोंग ही होंगे। नीडोसाइट्स आर प्रेजेंट ऑन ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी, ये तो बिल्कुल सही है साहब, हमको तो रोंग देखना है। डिप्लोब्लास्टिक विद सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल नहीं। कोलिफॉर्म आर फ्री लिविंग, एक मिनट, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग सिलेंटेड इज और आर रॉन्ग, बिल्कुल सही है। पॉलीफॉर्म्स आर फ्री लिविंग। अगला, अरे यार डॉट टेक्निकल, चलिए अगला, पोलीपार फ्री लिविंग एग्जिबिट मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस तो होता है इनमें। और पोली प्रोड्यूस मेडुसी सेक्सुअली एंड मेडुसा फ्रॉम पोलिप असेक्सुअली। देखो आप इसमें, अब इन ऑप्शंस में इनकरेक्ट कौन सा है आपको देखना है। मैं तो फिर डायरेक्ट आपको ऑप्शंस दिखाई चुका हूं, है ना। तो चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। रेडोसाइट्स आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स आर ऑन द करेक्ट ऑन द बॉडी, ये तो बिल्कुल सही है साहब। डिप्लोब्लास्टिक विद सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, रॉन्ग। पोलीपार फ्री लिविंग, बिल्कुल ये भी रॉन्ग। एग्जिबिट मेटाजेनेसिस, इनमें होता ही है मेटाजेनेसिस, तो हम जानते हैं, ये तो करेक्ट है। और पोलिप प्रोड्यूस मेडुसिस सेक्सुअली, नहीं नहीं भाई, पोलिप से असेक्सुअली से क्या होता है, मेडुसा बनता है, मेडुसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इससे क्या बनता है, पोलिप। तो ये भी रॉन्ग है। तो थ्री रॉन्ग हो गए अपने, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फिफ्थ, बाकी दो सही है। तो सेकंड, थर्ड और फिफ्थ अपन को किस ऑप्शन में मिल रहा था,
देखिए आप सेकंड, थर्ड और फिफ्थ अपन को डी में मिल रहा है, करेक्ट आंसर कौन सा है इसका? डी ऑप्शन। चलिए 19 क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मरीन एनिमल्स। ठीक है भाई, इसमें मरीन स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक स्ट्रक्चर, वर्म लाइक स्ट्रक्चर बोल दी भाई साहब। चलो क्या सोचने में आता है कि वर्म लाइक स्ट्रक्चर किसकी होती है? सोचो आप, स्मॉल ग्रुप है और वर्म लाइक स्ट्रक्चर है। बाइलेटरल सिमेट्री यानी ये लॉन्ग लॉन्ग होंगे, सिलेंड्रिकल जैसे मेरा पेन है ऐसे, थोड़े मुड़े मुड़े भी होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब वेल डेवलप है, ये टिक है ना, ये थोड़ा टाई हो गया, कोई बात नहीं, आप समझ रहे होंगे मेरी भावनाओं को। जो हमारा टाइपराइटर भैया उसकी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। सिलोमेट एनिमल्स, तो सिलोमेट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी वेल डेवलप तो हो ही सही, वो नीचे वाले तो हो नहीं सकते, है ना। तो फिर अपर ग्रुप में चलेंगे अपन। द बॉडी सिलेंड्रिकल, ये भी सही है। रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स, गिल्स भी मिल रहे हैं इनमें। तो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बता देता हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट आर टॉकिंग अबाउट द फाइलम, किस फाइलम के बारे में आप बात कर रहे हैं अभी बतलाएंगे हम आपको। पहले टेक्निकल प्रॉब्लम को हम सोल्व कर लें, अब जाकर सोल्व ही। चलिए एस्केल हेलमिंथिस के बारे में बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल नहीं कर रहे हो आप, इसके करेक्टर एस्केल हेलमिंथिस में होते ही नहीं है। मोलस्का में इतने करेक्टर डेवलप ही नहीं है। कायोडर्मेटा बिल्कुल सही है, नहीं है। स्टारफिश, ये है हमारा हेमिकोडेटा, कायोडर्मेटा तो स्टारफिश वगैरह आती है। सिलेंड्रिकल बॉडी कहाँ होगी? तो ये हेमिकोडेटा बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों इसका। क्लियर, इसी के बारे में बात कर रहे थे अपन। टंग वर्म भी बोलते हैं, सेकोग्लोसस वगैरह, इसका एग्जांपल दे रखा है इन्होंने। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन अपना आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट विविपेरस। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, उसको देने की वजह भी ये थी कि आपको सिंपल भी याद रहे कि यार एमसीक्यू सर हार्ड क्वेश्चन देखिए, कई टीचर्स क्या करते हैं, हार्ड क्वेश्चन देखे जाते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट हो और बच्चों को उलझा देते हैं। हर तरह का क्वेश्चन आता है, तो मैं अपने इस टॉप मोस्ट एमसीक्यू सीरीज में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ हर तरह का क्वेश्चन हो जो इसे एग्जाम में आता है वैसे ही मैं दूंगा यार, मैं से क्यों दूंगा डरा के, है ना। चलिए अब आपसे पूछा गया नोट विविपेरस, भाई वेल तो है, फ्लाइंग फॉक्स भी है, एलिफेंट भी है, तो बस यही नहीं, यही अपना करेक्ट आंसर है, ऑप्शन है। कितनी जल्दी मिल गया ना। विविपेरस, विविपेरस मालूम होना चाहिए आपको क्या है, मालूम है ना। चलो ठीक है, हाँ हाँ चलो फिर ठीक है। तो इस तरह से अपन लोगों को अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल गए और मेरे बच्चों को ये बात कंफर्म आ गई है अब कि भाई अपने इस क्वेश्चंस के सीरीज के आंसर क्या थे। अब अपन क्या करेंगे, अपना जो क्लास है उसको बाइंड अप करेंगे। आप क्या क्या ध्यान रखेंगे एक बार फिर मैं मेमोराइज करा देता हूँ। इन 20 क्वेश्चंस को ध्यान से देख लिया आपने, कहीं कोई कंफ्यूजन तो आपको नहीं है, कोई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आंसर दूं। मैं फ्री होता हूँ या मोबाइल चलाता रहता हूँ तो मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ, या मैं टीम दे देती है ना। दूसरी बात कि आप इस चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, किसी मोटी शीट से नहीं पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स को आपको कर लें, कहीं टैग कर लें, और जो जो एग्जाम्पल्स उनको याद रखें। कॉमन नेम की भी एक टेबल बना लें, उसको भी याद कर लें। जहां तक हो सके आप एनसीईआरटी से पढ़ें, कंसेप्चुअल पढ़ें, समझ के पढ़ेंगे भैया इस, क्योंकि स्पेशल नोट्स है एनसीईआरटी में, जो चाहिए थे वही दिए उसने, और कुछ नहीं दिए एक्स्ट्रा। तो उन स्पेशल नोट्स को ध्यान रखें, सब चीजें अंडरलाइन होना चाहिए, बस आराम से आपका पेपर सोल्व होने वाला है। किसी मोटी शीट या मोटी कोचिंग पे 1000 एमसीक्यू 2000 एमसीक्यू करने की जरूरत ही नहीं है यार। एमसीक्यू सर ने आपको 20-20 एमसीक्यू में खत्म कर दिया एमसीक्यू में। और एमसीक्यू देखो कितना अच्छा लिंक बैठ रहा है, अपना एक पेपर आने वाला है फोर्थ में को, है ना। तो पूरी आशाओं के साथ, आपको शुभकामनाओं के साथ, है ना। अभी तो अपने पास फोर्थ में बहुत दूर है, ठीक है, तब तक तो अपन जाने क्या क्या कर जाएंगे। आप और मैं दोनों स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तो ठीक है। तो आराम से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, बिल्कुल परेशान मत होइए। केमिस्ट्री फिजिक्स बायो में अच्छे तरह से घाल तालमेल बना के रखिए, घाल मेल नहीं, है ना। कल मिल रहे हैं बेटा न्यू क्लास के साथ, लेक्चर 5 के साथ। अच्छी तैयारी करें। टाटा एंड बाय बाय।